रणबीर कपूर का रामायणा और प्रभास का आदि पुरुष दोनों ही ऐसे मूवीज हैं जिन्होंने रामायणा के स्टोरी को मूवी के जरिए ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने का ट्राई किया है। जहां आदि पुरुष तो रिलीज हो चुका है लेकिन रामायणा को अब तक रिलीज होना बाकी है। लेकिन फिर भी दोनों ही मूवीज के ट्रेलर और टीजर्स के बेसिस पर चलो हम दोनों ही मूवीज को कंपैरिजन करते हैं। अब सबसे पहला बात है कि लोग तो बोलेंगे कि दोनों ही मूवीज का बजट एकदम ही डिफरेंट है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे हो सकता है। रामायण का बजट जहां 4000 करोड़ बोला जा रहा है, वहीं पे आदि पुरुष का बजट था सिर्फ 500 या फिर 600 करोड़। पर असली बात तो ये है कि बजट इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामायण का बजट 4000 करोड़ सिर्फ एक पार्ट का नहीं है, बल्कि दोनों पार्ट का बजट और उनका जो प्रोडक्शन और प्रोमोशनल मटेरियल को बनाने में या फिर प्रमोशन करने में जो पैसा जाएगा उसे भी काउंट करके एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड बजट को 4000 करोड़ बोला जा रहा है। लेकिन वहीं पे आदि पुरुष का सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट ही 500 या 600 करोड़ था, उसमें प्रमोशन को ऐड किया भी नहीं गया अब तक। एंड रामायण का इतना बड़ा बजट होना जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि रामायण में हर एक कैरेक्टर को जितना हो सके उतने डिटेल तरीके से दिखाने का ट्राई किया जाएगा, और इसीलिए बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को भी रामायण मूवी में कास्ट किया गया है। इसी के ऑपोजिट साइड आदि पुरुष मूवी में कुछ चुनिंदे 3-4 एक्टर ही थे जो बहुत बड़े बड़े या फिर नामी एक्टर्स थे जिन्हें लोग पहचानते थे, इसीलिए एक्टर्स को कास्ट करने का पैसा काफ़ी कम लगा था उन्हें। एंड दोनों ही मूवीज काफ़ी ज़्यादा VFX हेवी मूवी हैं, लेकिन आदि पुरुष मूवी में लगभग एक भी सीन ऐसा नहीं था जो कि प्रैक्टिकली शूट किया गया हो। सब वहाँ पे स्टूडियो में ही शूट करने वाले सीन्स थे, ज़्यादातर को VFX से एडिट किया गया था। इवन प्रभास के पूरे बॉडी को ही VFX से एडिट करके उनके एब्स या फिर उनके बाइसेप्स को बनाया गया था। देन अगर बात करें रामायण की, तो रामायण में भी काफ़ी सारे शॉट्स सिर्फ VFX से ही बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने प्रैक्टिकली एकदम शूट किया ही नहीं है। कुछ ऐसे सीक्वेंसेस भी हैं जहां आपको पता लग जाता है कि इन लोगों ने इसे प्रैक्टिकली शूट किया है सेट्स बनाकर। जैसे कि रामायण में जो इंटीरियर डिजाइनिंग दिखाया जाता है, अयोध्या का जो महल है या फिर जो रावण का किंगडम था यानी कि लंका, वहाँ पर भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स दिखते हैं। वहाँ हमें काफ़ी बड़े बड़े शॉट्स क्रिएट किए गए दिखाए जाते हैं जो कि एक्चुअली में रियल लगता भी है। फिर एक लोटा पॉजिटिव पॉइंट जो कि आदि पुरुष मूवी में था, वो था आदि पुरुष मूवी का सॉन्ग या फिर म्यूजिक। सच कहूँ तो आदि पुरुष मूवी का सॉन्ग एकदम लीजेंडरी, वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाले सॉन्ग्स में से एक था, जो सुन के तुम्हारे मन में सीधा भक्ति निकल ही आता है। लेकिन वहीं पर रामायण मूवी का जो सॉन्ग है या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक है, उसके लिए AR रहमान और हांस जिमर को मतलब प्रोडक्शन में रखा तो गया है, लेकिन अब तक उन लोगों का म्यूजिक उतना ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है ना कि ज़्यादा डिवाइन। लेकिन एज ए इंडियन ऑडियंस में ये ज़्यादा प्रिफर करता अगर वो म्यूजिक ज़्यादा डिवाइन फील होता। तो फिर हम कंपेयर करते हैं कुछ ऐसे शॉट्स जो टीजर और ट्रेलर में दोनों ही मूवीज पर दिखाए गए थे। सबसे पहले तो हम कंपेयर करते हैं रणबीर कपूर और प्रभास को एज लॉर्ड राम। अब अगर रणबीर कपूर के इमेज को या फिर पोर्ट्रेल को अब ध्यान से देखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग और रियलिज्म दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर प्रभास को एज ए राम अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा AI जनरेटेड बॉडी, काफ़ी ज़्यादा ओवर मेकअप जैसा दिखता है और उनके फेस पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है। देन अगर आप प्रभास का एज लॉर्ड राम उनका बो देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा मेटेलिक और मतलब फीका फीका सा फील होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप रणबीर कपूर के बो को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइन, हिस्टोरिकल जैसा फील होता है। देन अगर बात करते हैं दोनों ही मूवीज के लक्ष्मण के बारे में, तो आदि पुरुष का लक्ष्मण वाला कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग ही गुंडा टाइप लग रहा था, लेकिन वहीं पे रामायण का लक्ष्मण काफ़ी डिवाइन,
जैसा फील होता है जो कि असली लक्ष्मण से आप एक्सपेक्ट करते हो। देन रामायणा मूवी में रावण का लंका इतना सुंदर और काफी ज्यादा ग्रैंड जैसा दिखाया गया है, जहाँ व्हाइट कलर के वॉल्स हैं, उसके ऊपर गोल्ड का डिजाइनिंग किया गया है। लेकिन वहीं पे अगर आप आदिपुरुष का लंका देखोगे तो वो एकदम कोयला के खदान जैसा कुछ अलग ही टाइप का दिख रहा था, जो कि चारों तरफ अंधेरा और मतलब छोड़ ही दो उसे, वो लंका जैसा लग भी नहीं रहा था। देन अगर बात करते हैं हम सीता माता की, तो रामायणा में साई पल्लवी एस सीता माता और आदिपुरुष में कृति सन्नू एस सीता माता थी। एंड इस वाले कंपैरिजन को अगर हम करें तो एक्चुअली दोनों ही अपने अपने जगह ठीक है, जहाँ साई पल्लवी भी एस सीता माता काफी सुंदर दिख रही है एंड कृति सन्नू भी एस सीता माता काफी स्टैंड आउट कर रही थी। उसके बाद बात करते हैं असली विलेन यानी कि रावण की। तो आदिपुरुष मूवी में रावण का कैरेक्टर एकदम ही अजीबोगरीब था, जहां आप सैफ अली खान को देख ही सकते हो कि उनका आर्मर भी बहुत मतलब कुछ मॉडर्नाइज टाइप का था। ऊपर से उनका हेयर कट, उनका दाढ़ी, उनके आंखों में नीला नीला काजल, ये क्या है किसी को नहीं पता चला। लेकिन वहीं पे यस एस रावण उन्होंने पूरे ट्रेलर को खा लिया। मतलब सारे लोग सिर्फ यश के परफॉर्मेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं कि वो रावण के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ही पैदा हुए थे। देन अगर बात करें सीजी या फिर वीएफएक्स से क्रिएट किए गए क्रिएचर्स की, तो ये देख सकते हो कि रामायणा में जो जटायु का कैरेक्टर बनाया गया है वो कितना ज्यादा रियलिस्टिक है। लेकिन वहीं पर आदिपुरुष में जो जटायु का कैरेक्टर था वो इतना ज्यादा कार्टूनिस्ट लग रहा था कि काफी सारे ऐसे कार्टून्स भी हैं जहां जटायु का एनिमेशन शायद इससे बढ़िया होता है या फिर एनिमल्स का एनिमेशन इससे बढ़िया होता है। देन यहीं पे देखो रामायणा में ये मॉन्स्टर है या फिर जो असुर है उसका कैरेक्टर का डिटेलिंग देखो। एंड ये बानर सेना का जो बानर है इसका डिटेलिंग देखो। ये आदिपुरुष का बानर एकदम कोई गेम का कैरेक्टर जैसा लगता है, लेकिन वहीं पे रामायणा का मॉन्स्टर थोड़ा बहुत रियलिज्म कैरी करता है। हाँ, ये बात तो ऑब्वियस है कि रामायणा में डीन एक एज ए प्रोडक्शन या फिर एज ए वीएफएक्स टीम जुड़ा हुआ है, सो उनका वीएफएक्स ऑब्वियसली अच्छा होगा। एंड आदिपुरुष तो क्या ही बनाया उन लोगों ने, उन्हें ही पता है। आप तो समझदार हो, आपको पता ही है कि दोनों मूवी का कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं, लेकिन फिर भी एज ए फन आदिपुरुष और रामायण को हमने कंपैरिजन किया उनके ट्रेलर और टीजर के बेसिस पे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रामायण आदिपुरुष को हरा सकता है या फिर आदिपुरुष है आज तक का सबसे बड़ा और ग्रैंड मूवी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना।